के दिनचर्या को पूर्ण करेंगे। जैसे शादी के उपलक्ष्य में लड़की पक्ष व्रत करता है, तो व्रत पूरा कब हो जाता है उनका? कब होता है? बारात आ जाए, भामर न पड़े तो व्रत पूरा हो गया। ठीक है, कब होता है? सीधे सीधे बैठो, समझ लो। बारात आ गई और भामरें पड़ गई, उस बेटी को उस बच्चे के बेटे के समर्पित कर दिया, दान दे दिया, जिसको कहते हैं कन्या, उस बेटी को दे दिया, तो व्रत पूरा हो गया। क्या आपने व्रत किया है, शिव को देखा है? शिव क्या है? इसीलिए कहा पूर्ण ब्रह्म सनातन तू महादेव सदा शिव शंकर है। समय का भाव है, ये जितने संत महात्मा बैठे हुए हैं, एक एक तीन तीन चार चार घंटे के वक्ता हैं ये। आप उस तय में आपको ले जाके खड़े कर देंगे जो बड़े बड़े विद्वान भी अनवज्ञ हैं, लेकिन समय की बात है, टाइम कम है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, शिव, एक कागज पर लिखो शिव, क्या लिखा, और उस ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो क्या रहेगा? सब। क्या रहेगा? सब। इसका मतलब वह शिव पूजनीय बाई जी ने बहुत कुछ साधारण समझा दिया, वह एक ज्योति है। उसके हमारे ग्रंथों में तत्व कह के संबोधन किया, तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो, तत्व है वो, तत्व नहीं है, तत्व। इस मां के गर्भ के अंदर उस तत्व ने 5 तत्वों को जन्म दे दिया, जो इतना आपका सुंदर शरीर बना दिया, वो तत्व है। उसके लिए कहा ओम भू भव स्वः तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो। भर्गो संस्कृत में तेज को कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, नूर, चांदन, लाइट, भर्गो उजाला। जब तक आपके शरीर के अंदर शिव है तो आप खा सकते हो, बोल सकते हो, पी सकते हो, चल सकते हो, सुन सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो। और वह शिव शक्ति निकल गया, शक्ति जो है निकल गई तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? जैसे कागज में लिख दिया शिव और ई की मात्रा को हटा दिया तो क्या रह गया? सब रह गया। अब वही ई की ईश्वर, वह तक आपके शरीर के अंदर से काम बंद कर दे अपना, तो आपका बॉडी क्या हो गया? आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, खा सकते हो, हाँ पैसा तो गिन सकते हो, इतना तो हो सकता है, ठीक है ना? क्या समाज के अंदर हो गया? आप शिव जो आपके अंदर है कि बाहर है? आप जितने हमारे भारत के अंदर शिव के स्थल मंदिर हैं, आप पोरबंदर जाएं, उससे आगे विश्वनाथ है समुद्र के किनारे, वहां पर लिखा है ज्योतिर्लिंग। क्या लिखा है? तो ज्योति क्या है? लिंग इसलिए कह दिया कि उसके आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ नहीं, जैसे दीप की शिखा होती है, इसी प्रकार से वह ज्योति स्वरूप शिव जो है, उसके लिए गोस्वामी लिखते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ी होगी। आवाज को सही रखो। इसीलिए भारतवासी हो, उसको प्राप्त करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए आपको ये सुंदर शरीर मिला है। उसको कहा पूर्ण ब्रह्म सनातन तू महादेव सदा शिव शंकर है। सनातन किसे कहते हैं? आप सारे शिक्षित पढ़े लिखे, सनातन किसे कहते हैं? सनातन का अर्थ होता है नहीं तब आद मध्य अफसाना और अमित प्रभाव, वेद नहीं, उसको वेद भी नहीं जानते, उसको हमारे ऋषियों ने शब्द कह दिया, किसी ने नाम कहा, किसी ने तत्व कहा,
किसी ने नूर कहा, चांदना कहा, लाट कहा, भरगो कहा, उजाला कहा, ज्योति कहा, चांदना कहा। ये जो उपासना आप कर रहे हैं ये पृथ्वी तत्व की उपासना है। ये तुम पूजा पाठ कर रहे क्या है? पृथ्वी तत्व है। और शिव क्या है कि बंदो नाम राम रघुवर को हे तो कृष्ण भानो हिम कर को। जिस शिव शक्ति से नाम से सूर्य का जन्म हुआ, चंद्रमा का जन्म हुआ, और उस शिव शक्ति से पृथ्वी का जन्म हुआ, आकाश का जन्म हुआ, जिसके लिए कहा शब्द ही धरती, शब्द आकाश, और शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटा घट। अब वही शब्द जो है, नाम जो है आपके शरीर के अंदर है, उसको कहा सत्य नाम। वो नाम कैसा है? सत्य। और ये नाम समय के जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, उनके माध्यम से इस ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान होता है। अच्छा, ज्ञान किसे कहते हैं आप? ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का ज्ञान का अर्थ होता है ये श्री महाराज जी की छवि है, और इसके ऊपर लिखा है हंसा देश। तो हा का ज्ञान आपको किससे हो रहा है? हा अक्षर से हो रहा है। ऐसे ही समय के महापुरुष इस ज्योति का, शिव का आपको ज्ञान करा सकते हैं। और ये बैनर जो लगा है श्री महाराज जी की छवि के ऊपर, जितने महापुरुष आए इस भारत विश्व के अंदर, कितनी कंट्रियां, 197, 96, 98 जो भी हो, तो बढ़ती जा रही है। पहले भारत देश था, अब भारत में से कितने देश बन गए? 3-4 का हमारे ही सामने बन गए। इसी प्रकार से सब पूरे विश्व के अंदर इन्हीं महापुरुषों का ज्ञान आज है, जो बैनर में दिखाई दे रही। देख लो, भगवान कृष्ण हुए, राम हुए, विष्णु हुए, महावीर स्वामी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, गुरु नानक देव हुए, जो भी आए, लेकिन आप इस ज्ञान को इनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप इस ज्ञान की उपलब्धि करनी है। क्यों? ये अवतार थे, पर ये राम कृष्ण जो भी महापुरुष हैं, ये कौन थे? ये जवतार थे। कौन थे? कौन? जवतार, जब के तारने वाले। और तुमको कौन चाहिए? जवतार के अवतार, तुमको चाहिए अवतार। तो इसी ज्ञान को आप श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज दे रहे हैं। ये है अवतार, अब के तारने वाले। और सुनो, तरोगे किससे? किससे तारेंगे? देश में कितने सागर हैं? कितने सागर? अरे जिसमें मनुष्य डूब रहा है, कितने सागर हैं वो? अरे तुम सारे पढ़े लिखे हो, पढ़ते नहीं हो तुम? 6-7 में ही पढ़ा जाता है। कितने सागर हैं? भाई जी इनको पूछ लो, तो सारे 7 सागर हैं। किसी सागर में तुम्हारी उंगली भीज रही है? उस सागर के जीव जंतु आपको परेशान कर रहे, तो तुम कौन से में डूब रहे हो? तुम डूब रहे हो भवसागर में। भवसागर बाहर नहीं है, भवसागर तो इतना छोटा है और इतना बड़ा है कि ऐसे ऐसे मगरमच्छ तुम्हें चबा रहे हैं। उसकी मछली तुम्हें परेशान कर रही है। वो तुम्हारी शरीर के अंदर है भावनाओं का सागर। इस भावना के सागर को, भवसागर को पार करने के लिए तुम्हें अवतार चाहिए। ये स्वामी, ये मंच किसी भी महापुरुष का खंडन नहीं करती है, मंडन करती है। माला पहनाई सभी महापुरुषों को पहनाई हुई, और सभी महापुरुषों के चित्र महाराज जी के सर के ऊपर हैं। आरती होती है, सभी महापुरुषों की होती है, पर मूल सिद्धांत को आप समझ लो। मैं शिव की बात कर रहा था।
समय के सत्पुरुष सक्षम क्यों होते हैं भाइयों और बहनों? वह इस कण कण के अंदर व्यापक शक्ति होती है और उस शक्ति का ज्ञान शक्ति से ही होता है। सतगुरु की जरूरत क्यों होती है? मेरी भाषा समझ रहे होंगे। आपके चेहरे पे 2 आंख हैं या 3 हैं? बदी साहब भी बैठे हैं हमारे यहाँ।